प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं उन आंतरिक भावों के बारे में जो हमें 10 सेकंड के लायक बनाते हैं। और यूं मान करके चलिए कि 10 सेकंड वाला जो विषय है, आज लगभग हम उसके आखिरी छोर पर पहुंच गए हैं। आज हम उन दो सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को देखेंगे, भावनाओं को देखेंगे, जिनसे हमारे अंदर ये क्षमता पैदा होती है कि हम इस 10 सेकंड को अवेल कर सकें। देखिए, समय तो अपने प्रवाह में बह ही रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सवाल यह है कि जो 86,400 सेकंड रोजाना हमारे आंखों के सामने से गुजरते हैं, हमारे अनुभवों से होकर के गुजरते हैं, हमारे दिमाग से होकर के गुजरते हैं, इनमें से 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड को हम कैसे पकड़ पाते हैं? अदरवाइज तो हम जी ही रहे हैं, समय के एक एक पल को हम जी रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच हम उस तरीके से जी पा रहे हैं जिस तरीके से मैं 10 सेकंड जीने की बात कर रहा हूं? तो हम कैसे इन 10 सेकंड को पकड़ें, अपना बनाएं, उन पलों के गहरे उतर जाएं? आइए थोड़ा सा इसे और जान लेते हैं। दोस्तों, इसके लिए दो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं। दो सबसे महत्वपूर्ण बातें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटरनल बैलेंस, यानी कि आंतरिक संतुलन। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक युवा गायक के बारे में आप सबसे बात की थी कि उस प्रोग्राम में हम लोग गए थे और 28-30 साल का नौजवान कबीर के पद गा रहा था, और गाते हुए जो उसके चेहरे पर जो चमक दिखाई देती थी, आंखों में जो डूब जाने का भाव था, उसे हम लोग महसूस कर रहे थे। तो अब आप देखिए कि उसके अंदर यह सब कुछ जो आया वो कहां से आया। कल्पना करके देखिए कि आप गा रहे हैं, या आप कोई वाद्य बजा रहे हैं, या आप नृत्य कर रहे हैं। चलिए, इसका अनुभव तो हो सकता है कि आपको नहीं होगा, लेकिन पढ़ने का अनुभव तो है, भोजन बनाने का अनुभव तो है, रोटी सेकने का अनुभव तो है। कल्पना करके देखिए कि रोटी आप सेक रहे हैं, रोटी आप सेक रही हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी अगर चूक हो जाती है, दिमाग कहीं दूसरी तरफ चल जाता है, तो उस रोटी पर वो आपकी चूक दिखाई देने लगती है। कहीं से कड़ी हो जाएगी, कहीं से जल जाएगी, या जब आप रोटी बेल रही हैं तो उसकी मोटाई और गोलाई, इन सब में फर्क आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पर मन भटक गया, या दिमाग कहीं दूसरी ओर चला गया। तो दिमाग दूसरी ओर न जाए, मन कहीं और न भटके, इसके लिए किसकी जरूरत है? इसके लिए जरूरत होती है आंतरिक संतुलन की। जब हम आंतरिक संतुलन कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर सामान्य रूप में मैं बताना चाहूं तो केवल ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जो काम कर रहे हैं, आप उसमें डूब गए हैं, उसके गहरे उतर गए हैं। इसी को बहुत लोग कहते हैं पल पल को जीना, यानी कि अभी जो वक्त आपके सामने है, आप बस उसमें डूबे हुए हैं, बस उसी की आपको याद है। आप न तो अपने अतीत के बारे में सोच रहे हैं, न अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। जैसे जिस युवा गायक की मैंने बात की थी, वो सोच सकता था कि अरे अरे देखो, यहाँ तो जो सुनने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम हैं, तो क्या मजा आएगा। और वाकई में लगभग 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, और हम लोग मुश्किल से 30-35 लोग थे। कोरोना के कारण बहुत से लोग अभी नहीं आ रहे हैं। तो जैसे ही अगर उसके दिमाग में ये बात आती है कि अरे सुनने वाले तो बहुत कम हैं, अरे क्या बजाऊं और क्या गाऊं, तो मान करके चलिए कि उसका आंतरिक संतुलन डगमगा जाएगा। और जैसे ही आंतरिक संतुलन डगमगाएगा, आप खाई में गिरेंगे। बहुत जरूरी है इन 10 सेकंड को पकड़ने के लिए। और वक्त को हम दोस्तों केवल कर्म के माध्यम से पकड़ पाते हैं। चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हो, आप सोचने का ही कर्म कर रहे हैं, आप सोने का ही कर्म कर रहे हैं, यू आर इन स्लीपिंग पोजिशन, आप सो ही गए हैं, लेकिन गहराई में सो गए हैं, गहरी नींद में सो गए हैं, तब आप उसको पकड़ लेते हैं दोस्तों। और जो दूसरा बिंदु है इसका, वो है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। आपके अंदर सेंसिटिविटी कितनी है? और सच पूछे तो इस सेंसिटिविटी को ही मैं एक तरीके से, जैसे मोबाइल फोन के मैंने स्क्रीन की बात कही थी, वो स्क्रीन मानता हूं, वो कांच का ग्लास मानता हूं, ग्लास है वो ऊपर। संवेदनशीलता कितनी है? आप दूसरों के दुख को देख करके कितनी जल्दी द्रवित हो जाते हैं। आपके अंदर प्रेम का भाव कितना ज्यादा है, आपके अंदर करुणा का भाव कितना ज्यादा है। देखिए, जब मैं कह रहा हूं प्रेम का भाव कितना ज्यादा है, तो आप इसे केवल रोमांटिक रागात्मक प्रेम तक सीमित मत रखिए, इसको फैला दीजिए।
पशुओं से प्रेम है, वनस्पति से प्रेम है, प्रकृति से प्रेम है, आकाश से प्रेम है, सौंदर्य से प्रेम है, सभी चीज़ों से प्रेम है, खुद से प्रेम है, आप जो काम कर रहे हैं उससे प्रेम है, आप जिसके लिए काम कर रहे हैं आपको उससे प्रेम है। प्रेम ही प्रेम है। दूसरा है करुणा। करुणा भी जो उत्पन्न होती कहीं ना कहीं प्रेम के कारण ही होती है। देखिए कि जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो कैसे उसकी छोटी छोटी तकलीफ़ें, उसकी छोटी छोटी परेशानियां हमें कितना ज़्यादा परेशान कर देती हैं, हमें कितने ज़्यादा करुणा के भाव से भर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, जब हमारी संवेदनशीलता अपने विशुद्ध अवस्था में होती है, या यूं कह लीजिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर संवेदनशीलता होगी उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर वह भाव पैदा हो सकेगा, वह स्थिति आ सकेगी कि हम इस 10 सेकंड को पकड़ सकें। और आप पकड़ लेंगे, आप पकड़ लेंगे। आप फूल तोड़ रहे हैं, आप 10 सेकंड जी सकते हैं। आप कैंची से पालक काट रहे हैं या धनिया पत्ती चुन रहे हैं, अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, तो आप इस 10 सेकंड को पकड़ लेंगे। आप फूलों को निहार रहे हैं तो आपको ये 10 सेकंड मिल जाएंगे। ये 10 सेकंड किसी के मोहताज नहीं होते कि इसी में 10 सेकंड मिलेंगे। 10 सेकंड तो आपके अपने अंदर की क्षमता है जो किसी के जरिए भी हासिल कर लेती है, वो प्राप्त करती है। वो आपके अंदर का एक मैग्नेटिक पावर है, एक चुंबकीय क्षमता है, चुंबकीय शक्ति है जो अपने लिए 10 सेकंड को आकर्षित कर लेती है। उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि जरूरी नहीं कि चीजें आपके सामने दिखाई ही दे, नॉट एट ऑल। अतीत की किसी अच्छी घटना को याद करके आप 10 सेकंड के लिए सिहर सकते हैं। और ये 10 सेकंड आपके जो रिमेनिंग एक दिन के जो सेकंड्स हैं उन सब पर भी भारी पड़ते हैं, उन सब से भी ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। कभी कभी तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि अगर हमारे पास ये 10 सेकंड नहीं है तो जो पूरे के पूरे 86,400 सेकंड हैं बेकार से हो जाते हैं, अर्थहीन से हो जाते हैं। कोशिश कीजिए मित्रों, जीवन जीने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है, और केवल जीवन जीने का ही तरीका नहीं बल्कि काम करने का भी तरीका है। जीवन में उपलब्धियां हासिल करने का भी यह एक तरीका है। अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि ये कठिन काम है, लेकिन कठिन काम बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, डेफिनेटली आप इन 10 सेकंड्स को हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी और किसी नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।